मोस्ट लोग सोचते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी का वर्स्ट पार्ट बीमारी होती है, पर नहीं। सबसे बुरा वक्त जब होता है जब आप हॉस्पिटल के डेस्क के बिलिंग टाइम पे खड़े हो, हाथ में 10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपको सामने से बोला जाए कि सिर्फ 4 लाख आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। आपने प्रीमियम टाइम पे दिया, आपने अपनी हिस्ट्री डिस्क्लोज की और फिर भी आपका पेपर शील्ड डिसॉल्व हो गया। 2024 में अप्रोक्सीमेटली 26,000 करोड़ से भी ज्यादा क्लेम्स लीगली डिनाई हुए, और वो भी सिर्फ उन क्लॉजेस की वजह से जो लोगों ने कभी पढ़े ही नहीं। आज का वीडियो आपके लिए पूरा अल्टीमेट गाइड होने वाला है। 12 की फीचर्स है जिसके अंदर 7 डेडली ट्रैप्स शामिल भी है, जिससे आप फाइन प्रिंट की वजह से ब्लाइंड साइडेड ना हो। रूल नंबर 1 है कि पॉलिसी के एनेक्शन में अपनी सारी लिमिट्स को स्कैन करें। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 10 लाख तक का कवर है, मतलब सारा अमाउंट इसके अंदर ही कवर होगा, बट रियलिटी ये है कि बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक डिजीज होती है जिसके अंदर आपको छोटी लिमिट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अमित को 4 लाख की जरूरत है, वो भी अपनी हार्ट सर्जरी के लिए, और उसकी 10 लाख की पॉलिसी में कार्डिक केयर के लिए सिर्फ 2 लाख तक की लिमिट है। और इसकी रियलिटी क्या होगी कि अमित को 2 लाख रुपए अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, वो भी इतना बड़ा कवर होने के बावजूद भी। इसका कंक्लूजन ये है कि आप 0 सब लिमिट वाला ही प्लान लें। सेकेंड हम आते हैं रूम रेंट क्रैप्स एंड प्रोपोर्शनेट डिडक्शन। ये सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रैप है। अगर आपकी पॉलिसी रूम रेंट को 5,000 रुपीज तक का कैप करती है और उसके अंदर आप 10,000 रुपीज तक का रूम चूज करते हैं, तो इंश्योरर सिर्फ रूम रेंट नहीं काटता, पूरे बिल का एक प्रोपोर्शनेट डिडक्शन काट लेता है। फॉर एग्जाम्पल, श्रेया की सर्जन फी 30,000 है क्योंकि उसने अपनी लिमिट से 50% महंगा रूम लिया, तो इंश्योरर उसकी सर्जन फी, टेस्ट और मेडिसिन को भी 50% से कट कर देगा। तो कंक्लूजन यही है कि इसके अंदर वही प्लान ले जिसके अंदर नो रूम रेंट लिमिट हो। अब हम समझते हैं इसका थर्ड, को पेमेंट। आज थोड़ा पेमेंट बचाने के लिए वॉलंटरी को पेमेंट को अवॉइड करें। को पेमेंट का मतलब है कि आप हर क्लेम का कुछ % खुद देने के लिए रेडी हैं। फॉर एग्जाम्पल, राज ने 1800 रुपए बचाने के लिए 20% का को पेमेंट वाला प्लान चुन लिया। 2 साल बाद 2 लाख की सर्जरी ने उसे 40,000 तक का घाटा दिया, और उस एक लॉस को कवर करने के लिए उसको 22 साल की सेविंग्स लग जाएगी। तो इसका कंक्लूजन ये है कि हमेशा 0% को पेमेंट वाला ही आप प्लान चूज करें। अब इसका समझते हैं हम वेटिंग पीरियड। शॉर्टर इज ऑलवेज स्वीटर, तो टारगेट रखे या तो 3 साल या फिर उससे कम। इंश्योरर वेटिंग पीरियड लगाते हैं और इनिशियल कवर के लिए 30 डेज, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जैसे डायबिटीज और बीपी, इन सब के लिए 2 to 3 इयर्स। अगर आप बीमार होने का इंतजार करेंगे इंश्योरेंस लेने के लिए जब तक आपको बहुत देर हो चुकी होगी, तो इसका कंक्लूजन ये है कि आप यंग एज के अंदर ही अपना इंश्योरेंस प्लान करें ताकि आप अपना वेटिंग पीरियड इसके अंदर सर्व ना कर पाए। अब तक आप समझ गए होंगे कि इंश्योरेंस होना और इंश्योरेंस का काम करना दोनों अलग चीजें। फाइन प्रिंट बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो सकता है, और मार्केट में बहुत सारे ऑलरेडी इतने सारे प्लान है कि आपको कंफ्यूजन भी होगी। तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को समझते हुए आपको प्लान सजेस्ट करे और आपको इजी और सिंपल वे में सारे क्लॉजेस समझा दे। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं डिट्टो, एक इंश्योरेंस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म जो आपका जीरोधा से बैक्ड है। डिट्टो आपको हर छोटा क्लॉज समझाने में हेल्प करते हैं कोई भी प्लान को खरीदने से पहले। उनके एडवाइजर्स के पास कोई भी सेल टारगेट नहीं होता, इसलिए वो आपको कभी भी स्पैम या फिर प्रेशराइज नहीं करेंगे। वो आपको प्लान कंपेयर करने की, 7 ट्रैप से बचने के लिए और बाद में क्लेम और पेपर वर्क में भी सारी चीजों में हेल्प करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस जीएसटी रिमूवल के साथ आप प्रीमियम पे और भी ज्यादा अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर क्लिक करें और डिट्टो के साथ एक स्पैम फ्री कंसल्टेशन बुक करें। अब हम 5th समझते हैं रिस्टोरेशन बेनिफिट। प्लान लेने से पहले चेक करिए कि सेम इलनेस रिस्टोरेशन इसके अंदर है या फिर नहीं। रिस्टोरेशन कवर आपका रिफिल कर देता है अगर आपका वो खत्म हो जाता है तो। और ट्विस्ट क्या है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो सेम इलनेस के लिए रिस्टोरेशन अलाउड नहीं करती। अगर आप एक ही कॉम्प्लिकेशन के लिए 2 बार एडमिट होते हैं तो आपको दूसरे पे आउट में बिल्कुल 0 पे आउट मिलेगा। तो कोई भी प्लान लेने से पहले इंश्योर करें कि आपको उसके अंदर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन हो, चाहे वो सेम इलनेस क्यों ना हो। 6 हम समझते हैं डे केयर कवरेज। मॉडर्न मेडिसिन में हमेशा 24 आवर्स की जरूरत होती है। कैटरेज, डायलिसिस या फिर कीमोथेरेपी कुछ ही घंटों में हो जाते हैं। पुरानी पॉलिसीज पे आउट के लिए 24 आवर्स का समय मांगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि ने एक सेम डे प्रोसीजर पे 80,000 रुपीज खर्च किए। डे केयर कवर ना होने की वजह से पूरा पैसा उसकी पॉकेट से गया। तो इंश्योर करें कि आपके सारे प्लान IRDAI डे केयर प्रोसीजर को कवर करते हो। अब हम समझते हैं रीजनल एंड कस्टमरी चार्जेस। ये सबसे ज्यादा ट्रिकी है। इंश्योरर डिसाइड करता है कि कितना पैसा कौन सी सर्जरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका हॉस्पिटल 3 लाख रुपए चार्ज करता है तो इंश्योरर कहता है कि आपका लिमिट 2 लाख तक का स्टैंडर्ड प्राइस, तो इसके अंदर 1 लाख का डिफरेंस आपको खुद भरना पड़ता है। हमेशा नेटवर्क हॉस्पिटलाइज ही यूज करें जहां रेट पहले से ही इंश्योरर के साथ नेगोशिएट हो। नेक्स्ट समझते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। खर्चा बेड मिलने से शुरू होता है और खर्चा डिस्चार्ज के बाद भी चलता है। सबसे सही लिमिट है 30 डेज प्री और 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन।
इसमें आपका डायग्नोस टेस्ट, मेडिसिन और डॉक्टर फीस, कंसल्टेशन वगैरह सारी चीजें कवर होती है, चाहे आपका स्टे हॉस्पिटल के बाहर हो। नेक्स्ट हम समझते हैं नो क्लेम बोनस। एनसीबी आपका कवर फ्री में डबल कर सकता है। एक अच्छी पॉलिसी आपका क्लेम हर साल 50% से लेकर 100% तक डबल कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, सुनील ने 5 लाख रुपए तक का क्लेम लिया था और 2 क्लेम फ्री के बाद उसका जो कवर है ऑटोमेटिकली 10 लाख रुपए तक का हो गया। नेक्स्ट समझते हैं डेमोक्लेरी एक्सपेंस। जब आप हॉस्पिटल से घर आ जाएं, जब अगर हॉस्पिटल फुल है, जैसे कि कोविड सिचुएशन के टाइम पे, या फिर पेशेंट से मूव नहीं किया जा सकता, तो जो हॉस्पिटल केयर वाले हैं वो आपके घर तक आते हैं और ये वाला खर्चा भी इंक्लूड होता है। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो इसके बिना आपको होम आईसीयू सेटअप भी लाखों रुपए में पड़ जाए। नेक्स्ट हम समझते हैं नाइस टू हैव। प्री एनुअल चेकअप, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और ओपीडी कवर अच्छे हैं, पर वो जब भी अच्छे हैं जब वो आपका प्रीमियम 10% से ज्यादा ना बढ़ाएं। गिमिक्स के लिए एक्स्ट्रा पे मत करें। नेक्स्ट समझते हैं हाउ मच कवर डू यू नीड। आईसीयू डे कॉस्ट और 30 डेज वाला रूल को यूज करें। दिल्ली जैसी सिटीज के अंदर आईसीयू डे का जो कॉस्ट आता है वो लगभग 25,000 रुपीज तक का होता है। सो 25 into 30 अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख रुपीज तक का आपका कवरेज होना चाहिए। फैमिली के लिए पीस ऑफ माइंड के लिए हमेशा 10 से 20 लाख रुपए तक का टारगेट रखें। तो ये थे वो 12 फीचर जो आपको बताते हैं कि आपका क्लेम एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। नो को पेमेंट, नो रूम रेंट कैप्स, 0 सब लिमिट और कोई भी 2 साल का वेटिंग टाइम पीरियड नहीं। 30 डेज और 60 डेज प्री पोस्ट कवर, रिस्टोरेशन सेम इलनेस के लिए और डे केयर इंक्लूडेड। इंश्योरेंस जरूरी है, पर सही इंश्योरेंस लाइफ सेवर है। अगर आप भी अभी कंफ्यूज है तो बिल्कुल भी तुक्का मत लगाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, डिट्टो के साथ अपना फ्री कंसल्टेशन बुक करें, वहाँ पे आपको एक्सपर्ट बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। अगर इस वीडियो ने आपको किसी अच्छे फाइनेंशियल ट्रैक के साथ बचाया है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके पास पॉलिसी है बट उन्होंने कभी भी फाइन प्रिंट आउट नहीं पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।